Hmm. Hello students and welcome back to the e-content lecture series of mathematics. आज से पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं लीनियर स्पैन ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस को, उसकी डेफिनेशन भी की है और उस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स भी किए हैं हमने प्रूव। आज हम उसकी लास्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो कि 7th थ्योरम है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। थ्योरम को प्रूव करने के साथ साथ इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको ध्यान में रखेंगे हम। वो रिजल्ट क्या रहते हैं कि अगर स्पेस में कोई दो सबसेट्स लिए जाते हैं और दो सबसेट्स का लीनियर स्पैन लिया जाता है तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा। सपोज जैसे कि हमारे फर्स्ट रिजल्ट में अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में इम्प्लाइज की कंडीशन है, ठीक है, इम्प्लीकेशन साइन है। इसका मतलब है कि एक साइड से ही रिजल्ट प्रूव होता है, डबल इम्प्लीकेशन नहीं है। और रिजल्ट क्या है कि एस को सबसेट मान के चलो एल टी का, एक्चुअल में एस और टी दोनों सबसेट्स हैं, बट यहाँ पे आपको जो गिवन में दिया है उसमें लीनियर स्पैन ऑफ टी फाइंड करना है। एस का लीनियर स्पैन नहीं बोल रहा है, गिवन में नहीं दिया एस का लीनियर स्पैन। गिवन में क्या दिया है कि एल टी है और कोई दूसरा एक एस सेट है जो कि उसका सबसेट है। तो हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि अगर हम थ्योरम के प्रूफ में एस का लीनियर स्पैन फाइंड करते हैं तो वो एल टी का सबसेट बन जाता है। इस थ्योरम के 4 पार्ट्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, साथ साथ उसका प्रूफ करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देने जा रही हूँ आपको। गिवन में जैसे मैंने बोला थ्योरम में फर्स्ट पार्ट में एस एल टी का सबसेट है, वो गिवन में दिया है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमने उस पर फोकस करना है। एल एस को एल टी का सबसेट प्रूफ करना है, ए को बी का सबसेट बताना है। ए बी का सबसेट कब होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर एक भी एलिमेंट ए का रह जाता है जो बी में नहीं आता है तो हम कहते हैं ए बी का सबसेट नहीं है। बट यहाँ पे हमें जस्ट सबसेट की डेफिनेशन यूज करनी है। ए बी का सबसेट कब होता है? जब ए का हर एलिमेंट बी में आ जाए। तो इसी तरीके से हमें अगर शो करना है कि एल एस एल टी का सबसेट है तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, एल एस का हर मेंबर एल टी में आ रहा है। एल एस में मेंबर ले रहे हैं और वही मेंबर की वैल्यू किस में आ रही है, एल टी में। उसके लिए मैंने क्या किया, अब एल एस के कितने मेंबर्स हैं हमें तो मालूम नहीं, एल एस सेट कैसा है वो एस सेट के ऊपर डिपेंड करता था उसके कितने मेंबर्स थे। तो हम क्या करेंगे, ऑर्बिट्ररी करके रिजल्ट प्रूफ कर देंगे। और अगर ऑर्बिट्ररी के लिए रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा तो हम बोलेंगे एल एस के हर मेंबर के लिए रिजल्ट प्रूफ हो रहा है। तो हमने कैसे इस थ्योरम का प्रूफ लिया, पहले जो गिवन में था उसको रख लिया, एस सबसेट है एल टी का। देन हमने क्या किया, एल एस का एक ऑर्बिट्ररी मेंबर ले लिया, उसका नाम हमने उसको वी नाम दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वी सबसेट है किसका, एल एस का, सॉरी वी मेंबर है किसका, एल एस का। अब वी अगर मेंबर है एल एस का तो एल एस के मेंबर्स की प्रॉपर्टी थी कि उसे एस के फाइनाइट मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक्सप्रेस किया जाना चाहिए था। सो हमने अगर वी रखा है एल एस में तो वी की क्या प्रॉपर्टी रहेगी उसको मेंशन करना है। वी की प्रॉपर्टी है कि वो उसे एस के फाइनाइट मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखना है। तो हमें पहले एस के कुछ फाइनाइट मेंबर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो वही हमने लिखा कि जैसे ही एल एस में कोई मेंबर ले रहे हैं उसे एस के मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लेना था, तो एस के कुछ फाइनाइट मेंबर्स को हमने अज्यूम कर लिया कि वहां पे मिल जाएंगे v1 v2 सो ऑन टू vn। जितने मेंबर एस से मिलते हैं, एन मेंबर्स मिले एस में, तो उतने ही स्केलर्स हम फील्ड में से ले लेते हैं। एन मेंबर्स हमने फील्ड में से ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टू अल्फा एन। देन बी मेंबर की प्रॉपर्टी थी कि उसे एस के फाइनाइट जो मेंबर्स लिए हैं उनके मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक्सप्रेस किया जाएगा। सो उसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी हमने लीनियर सम करके। अब जैसे ही हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन दी एल एस के मेंबर की, तो हमने देखा कि ये वी आईज मेंबर्स हमें कहाँ से मिल गए, एस से। हमने एक वी मेंबर लिया था एल एस में, उसकी हेल्प से एन मेंबर्स हमें किस में मिल गए, एस में। और जैसे ही एस के कोई मेंबर मिला हमें तो हमने ऊपर सपोज किया है कि एस जो सेट है ना वो एल टी में कंटेन हो रहा है। इसका मतलब था एस का हर मेंबर जो था वो किस में था, एल टी में। तो ये जो एस के मेंबर्स हमने लिए एन, ये हर मेंबर किस में चल जाएगा, एल टी में। सो v1 v2 vn लिख लो या फिर डायरेक्टली लिख लो वी आईज मेंबर जो है वो किसके हैं, एल टी के। और फिर अगर वी आई लिख रहे हो तो उसको बताना पड़ेगा ये आई कितने मेंबर्स हैं। हमारे केस में ये 1 से लेके n तक थे, सो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक आ जाएगी।
क्या किया, एलएस का एक मेंबर कंसीडर किया, एलएस के मेंबर्स की प्रॉपर्टी थी उसे एस के फाइनाइट मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखना था। सो हमने एस के फाइनाइट मेंबर्स एन ले लिए। जैसे ही एस के कुछ मेंबर्स हमें मिल गए, एन मेंबर्स, हमने देखा कि गिवन में है कि एस सबसेट है एल टी का, तो एस का हर मेंबर एल टी में जाना था, तो ये सब एन फाइनाइट मेंबर्स जो एस में मिले थे ये एल टी के मेंबर्स हो गए। ठीक है, वी आईज एल टी के मेंबर हैं। अब बात करेंगे, अगर वी आईज एल टी के मेंबर थे तो ये जो रिप्रेजेंटेशन लिख रहे थे ये वी आई के मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की थी। तो वी आईज अगर टी में थे, सॉरी वी आईज किस में थे, एल टी में, सॉरी, अगर वी आईज एल टी में थे तो वी आईज के मेंबर्स का जो कॉम्बिनेशन था वो किस में जाएगा। अगर वी आईज एल टी में थे, एल टी जो है वो क्या है इस थ्योरम में नहीं लिखा है, बट हमने अपनी पिछली वीडियो में और पिछले थ्योरम में प्रूव किया है कि किसी भी सेट का लीनियर स्पैन फाइंड करते हैं तो वो सबस्पेस बनती है गिवन वेक्टर स्पेस की। तो हमारे केस में चाहे एलएस की बात करो चाहे एलटी की बात करो, वो तो सबस्पेस है। सो अगर एलटी सबस्पेस है तो एलटी के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन डेफिनेटली एलटी में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एलटी सबस्पेस है तो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है, और अगर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन भी है और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट समझ आया सभी को? क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के होने के कारण जो उसका कॉम्बिनेशन है वो सेम सेट में आ जाएगा। वी आईज अगर एल टी में थे, एल टी एक सबस्पेस थी, तो एल टी के मेंबर्स के जो कॉम्बिनेशन है वो भी किस में रहे, एल टी में। बट ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिया है एल टी में, इसकी वैल्यू ऊपर हमने लिखी है वो किसके बराबर लेट की हुई है, वी के बराबर। सो वी मेंबर जो है हमारे पास वो किस में आ गया, एल टी में। बट वी मेंबर को हमने किस में कंसीडर किया था, एलएस में। एलएस का मेंबर लिया, एलएस के मेंबर्स की प्रॉपर्टी को मेंशन किया, एस के मेंबर्स मिल गए, एस के मेंबर्स मिले एन, हमने देखा एस सबसेट है सपोज किया हुआ है एलटी का, तो एस के सभी मेंबर्स एलटी में गए। एस के सभी मेंबर्स एलटी में गए तो एस के मेंबर्स का कॉम्बिनेशन देखा, बट वो पहले ही हमने लिख चुके हैं कि वो एलटी में आ चुका है, तो वो एलटी के मेंबर्स का कॉम्बिनेशन है। और एलटी जो है वो लीनियर स्पैन है, और लीनियर स्पैन का एक ऑब्वियस रिजल्ट है कि वो सबस्पेस बनाता है गिवन स्पेस का, दैट इज वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है, तो उसके हर मेंबर का कॉम्बिनेशन भी किस में आ गया, एलटी में। और अगर ये सभी मेंबर्स का कॉम्बिनेशन एलटी में आ गया तो हमने इस वैल्यू को v के बराबर लेट किया हुआ है। सो v की वैल्यू किस में आ गई, एलटी में। ली किस में थी, एलएस में। एलएस का एक आर्बिट्रेरी मेंबर लिया और वो एलटी में आ गया, दैट इज एलएस का हर मेंबर किसका मेंबर बन जाएगा, एलटी का। देयरफॉर LS is a subset of LT. This proves your first result. Now we will move to the second result. Second result में हमें शो करना है कि गिवन में है S सबसेट T का, if S is a subset of T, then हमें शो करना है उस केस में भी LS सबसेट रहेगा किसका, LT का। फर्स्ट पार्ट में शो किया था कि अगर S सबसेट है LT का, then LS is a subset of LT. Now second result में हम शो करेंगे कि अगर S LT का सबसेट नहीं, खाली T का सबसेट होगा, उस सिचुएशन में भी हमें बताना है कि LS जो है वो सबसेट रहेगा किसका, LT का। कैसे शो करेंगे, बिल्कुल सेम पॉइंट्स रहेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, इस केस में S सबसेट है T का, तो वो हम अज्यूम करके चलेंगे क्योंकि इफ देन की कंडीशन है इस केस में भी, इम्प्लाइज साइन है, हमें जस्ट प्रूव करना है LS इज अ सबसेट ऑफ LT। तो जैसे कि पहले फर्स्ट पार्ट में बताया, ए को बी का सबसेट बताने के लिए ए का हर मेंबर को बी में बताना है, तो हर मेंबर नहीं बता सकते, हम एक आर्बिट्रेरी मेंबर ले लेंगे, उसके लिए रिजल्ट प्रूव करेंगे, तो हर एक वैल्यू के लिए वो रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। सो मैं सेकेंड पार्ट प्रूव करने जा रही हूँ। अज्यूम कर लिया है एस सबसेट टी का, एल एस को एल टी का सबसेट शो करने जा रही हूँ, उसके लिए एल एस का एक आर्बिट्रेरी मेंबर कंसीडर किया। एल एस के आर्बिट्रेरी मेंबर में लेने से आपको मालूम है एल एस में वही मेंबर्स आते हैं जो एस के फाइनाइट मेंबर्स के कॉम्बिनेशन है, तो एस के कुछ फाइनाइट मेंबर्स मिल गए, वो एन मेंबर्स हमने लेट कर लिए वी वन से लेके वी एन तक, और वी को एल एस के मेंबर्स की प्रॉपर्टी जैसे होल्ड करती थी उस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, वी को एलएस में था, एस के फाइनाइट मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख दिया। ऐसा करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये जो वी आईज थे किस में आए, एस में। हमारे इस सेकेंड पार्ट में वी आईज एस में आए, पहले भी वी आईज एस में आए थे फर्स्ट पार्ट में, बट इस केस में सेकेंड केस में सेकेंड पार्ट में एस सबसेट किसका है, टी का, तो ये सारे वी आईज किस में आ जाएंगे, टी में। अब अगर वी आईज टी में आते हैं तो उस केस में वी आईज के मेंबर्स का कॉम्बिनेशन किस में आएगा, कुछ मेंबर है टी सेट के,
तो टी सेट के मेंबर्स का कॉम्बिनेशन कहाँ पे रहता है? लीनियर स्पैन ऑफ टी में। पी सेट के मेंबर्स हैं तो पी सेट के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किस में रहता है? लीनियर स्पैन ऑफ पी में। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास टी सेट के फाइनाइट मेंबर्स थे, तो टी सेट के फाइनाइट मेंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन है टी सेट के फाइनाइट मेंबर्स का, वो एल ऑफ टी में आ जाएगा, जो कि वैल्यू हमने किसके बराबर अज्यूम की हुई है? वी के बराबर। सो वी वाला मेंबर किस में आ जाएगा? एल टी में। लिया किस में था? एल एस में। आ किस में गया? एल टी में। Therefore, LS is a subset of LT. This proves your second part. Now, we will discuss the third part of this theorem. पहले मैं स्टेटमेंट डिस्कस कर लूंगी। स्टेटमेंट में थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे स्क्रीन पे विजिबल है, उसमें यहाँ पे इफ देन की कंडीशन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ की है, डबल इम्प्लीकेशन का साइन है। इसका मतलब है थर्ड पार्ट में हमें दोनों तरफ से रिजल्ट प्रूव करना है, डेट इज हमें डायरेक्ट एंड कन्वर्स पार्ट लेके चलो या नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट की बात करो। ठीक है, कहने का मतलब एक पार्ट में आप सपोज कर लोगे डायरेक्ट पार्ट में कि S इज अ सबस्पेस ऑफ V, ये अज्यूम करके चलोगे और प्रूव करना है कि अगर कोई सबस्पेस बनती है, अगर कोई सेट सबस्पेस बना रहा है, तो उस केस में अगर उसका लीनियर स्पैन फाइंड करोगे तो वो उसी सबस्पेस के बराबर होता है। अगर कोई सेट है और उसके लीनियर स्पैन की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उस सेट के फाइनाइट मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। बट अगर आप बोलो कि वो सेट जो आप एस ले रहे हो या टी ले रहे हो या पी ले रहे हो, वो ऑलरेडी सबस्पेस बनाता है, तो उस केस में क्या होता है? वो एस सेट में तो आएगा, कोई सेट है एस, एस सेट के फाइनाइट मेंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है एल एस में तो आएगा, बट सबस्पेस होने के कारण वो एस में भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सबस्पेस में वो कंडीशन रहती है दो मेंबर्स को, एक फील्ड के मेंबर को और एक सेट के मेंबर को मल्टीप्लाई करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसी सेट में आ जाती है, और सेट के ही दो मेंबर्स ले लो, उनको ऐड कर लो तो वो सेट में ही आ जाता है। जिसके कारण मैं रिपीट कर रही हूँ, थर्ड रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली अगर हम बात करें, किसी एक सेट को ले लें, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बारे में हमें नहीं मालूम कि उसके पास सबस्पेस वाली प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं या नहीं करती हैं, तो उस सिचुएशन में लीनियर स्पैन फाइंड करते हैं। एस सेट है, उसका लीनियर स्पैन फाइंड करते हैं, तो वो क्या होता है? एक सेट होता है जिसमें उसी सेट के फाइनाइट मेंबर्स के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, एक सेट था, उसका लीनियर स्पैन फाइंड करने जा रही हूँ, बट वो सेट में सबस्पेस वाली प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो अब क्या बात आती है कि उसका लीनियर स्पैन फाइंड करेंगे तो उसमें भी यही रहेगा, उस सेट के फाइनाइट मेंबर्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। बट हमारा क्या रिजल्ट है कि वो सबस्पेस था, तो वो उस सेट में भी आ जाएगा और उसके लीनियर स्पैन वाले सेट में भी आ जाएगा। ठीक है, वही हम इस थ्योरम थर्ड में प्रूव करने जा रहे हैं। पहले प्रूव कर लेंगे, इसका हमें डायरेक्ट और कन्वर्स पार्ट दोनों प्रूव करना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में क्या सपोज करके चल रही हूँ? S इज अ सबस्पेस ऑफ V। अब अगर S सबस्पेस है V का, तो हमें शो क्या करना है कि LS वाला सेट और S वाला सेट सेम होता है। दो सेट्स को इक्वल बताना है एक्चुअल में, डायरेक्ट पार्ट में दो सेट्स को इक्वल बताना है। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो। ठीक है, A इज इक्वल टू B if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. That is if A is subset of B and B is a subset of A. दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ही दो सेट्स इक्वल होते हैं। तो इस केस में थर्ड पार्ट के डायरेक्ट पार्ट में हमें LS को S के बराबर शो करने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, नेसेसरी पार्ट में भी दो पार्ट्स हैं, और वो दो पार्ट्स क्या हैं? दोनों को एक दूसरे का सबसेट बताना। दोनों को एक दूसरे का सबसेट बताना मतलब पहले LS को S का सबसेट बताना और फिर S को LS का सबसेट बताना। तो जो एक पार्ट है ना, वो ऑब्वियस है, क्योंकि किसी भी सेट का अगर आप लीनियर स्पैन लेते हो, तो हम प्रूव कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, पिछली थ्योरम में, वो सेट उस लीनियर स्पैन में कंटेन होता है। आप सिंपली अगर इधर भी प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। हमें मालूम है कि अगर LS को S के बराबर शो करना है, तो जस्ट हमें प्रूव करना है LS इज अ सबसेट ऑफ S, क्योंकि S सबसेट है ऑलरेडी LS का ऑब्वियस पार्ट है। वो मैं बताने जा रही हूँ कैसे ऑब्वियस पार्ट है। S का कोई मेंबर ले लो, से VK, VP, VT, कोई एक मेंबर ले लो। सपोज मैंने VK लिया, आपको मालूम है किसी भी मेंबर को अगर VK ले रहे हो 1 इंटू VK लिख सकते हो। VK मेंबर था S का, बट मैंने उसको ब्रेक करके लिखा 1 इंटू VK। 1 इज अ स्केलर विच इज फ्रॉम द फील्ड। तो मैंने क्या किया, S के मेंबर को फील्ड के मेंबर की हेल्प से लिख दिया, उसके स्केलर मल्टीपल की हेल्प से लिख दिया।
S का मेंबर था, उसे S के मेंबर की स्केलर मल्टीपल की हेल्प से लिख दिया। सो वो S के मेंबर का क्या बन गया? कॉम्बिनेशन। तो वो किस में चले जाएगा? जो S के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन है वो किस में जा रहे हैं? LS में। S का एक मेंबर है, हमने VK कंसीडर किया, उसे मैंने 1 इंटू VK करके लिखा। ऐसा करने पे हमारे पास क्या आ गया? S के मेंबर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? क्योंकि एक स्केलर और एक सेट का मेंबर, वो सेट का मेंबर कौन है? S का मेंबर, ठीक है। तो S के मेंबर की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख रहे हैं। S के ही मेंबर को S के ही मेंबर की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख रहे हैं। दैट इज वो S का मेंबर कहाँ पे जा रहा है? LS में जा रहा है, ठीक है। सो S सेट जो है उसका एक आर्बिट्रेरी मेंबर LS में चले गया। S सेट का हर मेंबर किस में आ जाएगा? LS में। देयरफॉर S इज अ सबसेट ऑफ LS। इससे आपको ध्यान में रखना है, कोई भी सेट ले लो, P ले लो, उसका लीनियर स्पैन फाइंड करो LP, तो P उसका सबसेट होता है, ठीक है। T ले लो तो T इज कंटेन्ड इन L ऑफ T। सो यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट डायरेक्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑब्वियस है, S इज अ सबसेट ऑफ LS। नाउ हम शो करेंगे LS इज अ सबसेट ऑफ S। LS को S का सबसेट बताने के लिए सिंपली हम LS का एक आर्बिट्रेरी मेंबर ले लेंगे, जैसे हमने V लिया है, बट वो LS का मेंबर है तो उसे LS के मेंबर्स की फाइनाइट मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखना है, वो हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी। ऐसा करने पे हमारे पास ये VIs किस में आए? S में आए, बट हमने इस डायरेक्ट पार्ट में सपोज किया है कि S सबस्पेस है, और अगर सबस्पेस है तो S के मेंबर्स के जो कॉम्बिनेशन रहेंगे वो भी S में रहेंगे। रीजन रहेगा S इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो ये पूरा मेंबर किस में आ गया? S में। ये मेंबर्स थे VIs S में, बट S सबस्पेस होने के कारण ये पूरी रिप्रेजेंटेशन किस में आ गई? S में, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर है? V किस में आ गया? S में। लिया किस में था? LS में। आ किस में गया? S में। आर्बिट्रेरी मेंबर आया, सो सब मेंबर्स आ जाएंगे। देयरफॉर LS इज अ सबसेट ऑफ S। और ऑब्वियस पार्ट कौन सा है? S इज अ सबसेट ऑफ LS। और उसका रीजन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। S के मेंबर को ले लो, से VK को, उसे कैसे ब्रेक करके लिखोगे? VK इज इक्वल टू 1 इंटू VK। सो S के मेंबर का कॉम्बिनेशन बन गया, देयरफॉर वो VK मेंबर किस में आ गया? LS में। इससे आपने क्या प्रूव कर दिया? S सबसेट है LS का और LS सबसेट है S का, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, सो दोनों सेट्स इक्वल हो गए, ठीक है। दिस प्रूव्स योर थर्ड रिजल्ट। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ रिजल्ट। सॉरी, फोर्थ रिजल्ट जाने से पहले अभी इसका कन्वर्स पार्ट पेंडिंग है। कन्वर्स पार्ट में हम सपोज करेंगे कि LS और जिस सेट का लीनियर स्पैन है वो उसी सेट S के बराबर है। तो हमें शो करना है ऐसी सिचुएशन तभी अराइज होती है जब वो सेट सबस्पेस बनता है, ठीक है। कहने का मतलब कन्वर्स पार्ट में हम सपोज करके चल रहे हैं LS इज इक्वल टू S, जस्ट हमें शो करना है कि वो S सेट जो है वो सबस्पेस बनाता है। S को सबस्पेस प्रूव करना है। आप हेल्प ले सकते हो क्योंकि ये दो सेट्स इक्वल हैं, S और LS, तो आप LS की हेल्प ले सकते हो क्योंकि वो आपने सपोज किया हुआ है कि LS जो है वो क्या थी? सबस्पेस थी। अगर LS सबस्पेस थी, इस केस में आपने उसको S के ही बराबर रखा है, दैट इज S सबस्पेस है। सो दोनों अगर बराबर हैं, जस्ट S के लिए शो करना था, LS के लिए ऑलरेडी सपोज किया था, सो रिजल्ट हमारा जो है कन्वर्स पार्ट होल्ड कर जाता है, ठीक है। दिस प्रूव्स योर कन्वर्स पार्ट एंड हेंस द थ्योरम, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।